अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। तो उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको मुर्गियों के घर से लेकर मुर्गियों के जवान होने तक, अंडे देने तक तमाम इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि क्या क्या आपने करना है और किस तरह आप मुर्गियों की फार्मिंग कर सकते हैं। घर पर छोटे पैमाने पर किस तरह कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर किस तरह कर सकते हैं। आइए शुरू से लेकर एंड तक आपने वीडियो ज़रूर देखनी है, आपके बहुत ही काम आने वाली है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाता चलूँ कि हमारे पास दोस्तों असील मुर्गे भी हैं, दूसरे असील चिक्स भी हैं और ये देसी चिक्स भी हैं और बड़े वाले देसी चिक्स भी हमारे पास मौजूद हैं। वो देखें दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे चिक्स का घर कैसा होना चाहिए, चूज़ों का घर कैसा होना चाहिए, किस तरह आप बना सकते हैं। चूज़ों का घर बनाना दोस्तों बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगर दोस्तों घर की छत पर रखने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने इस तरह कोई जगह आपके पास है तो आप इस तरह भी रख सकते हैं। आपने दोस्तों ऐसा करना है कि चार दीवारी आपने बना लेनी है, लेकिन भाई ये याद रखना है इनकी छत और नीचे जहाँ पर आपने इनको छोड़ना है वो इनका कच्चा होना चाहिए, वो मट्टी वाला ही होना चाहिए। वो आपने पक्का सीमेंट वाला नहीं करना है। वो दीवारों पर दोस्तों हमने सीमेंट वगैरह लगाया हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं उसकी छत भी कच्ची है और नीचे वाला हिस्सा भी कच्चा है जहाँ पर ये घूमते फिरते हैं। वजह मैं आपको बता देता हूँ वजह क्या है। क्योंकि दोस्तों जब गर्मी वगैरह होती है तो भाईजान सीमेंट वगैरह की जो दीवारें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती हैं और सर्दियों में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। इसलिए आपने हमेशा जो रखना है ना वो नीचे वाला और ऊपर वाली छत जो है वो अपना कच्ची मिट्टी की रखनी है और दीवारें जो होगी ना वो आप प्लास्टर वगैरह कर सकते हैं, उनकी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई छत और नीचे वाला हिस्सा कच्चे ही रखना है आपने। और दूसरे नंबर पर दोस्तों आपने इनकी हवा का गुजारने के लिए, जैसे दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये 3 जालियां मैंने लगाई हुई हैं, इनकी हवा की क्रॉसिंग होती रहेगी तो इनको गर्मी वगैरह नहीं लगेगी। नहीं तो दोस्तों ये गर्मी में आपके जानवर जो हैं बीमार पड़ सकते हैं और एक्सपायर भी हो सकते हैं। और घर दोस्तों आपने इनका इस तरह का सिंपल वगैरह आप बना सकते हैं। इनका ना सिंपल सा घर आपने बना लेना है और उसके बाद दोस्तों आपने जब लेकर आने हैं चूज़े, अगर तो लेकर आने हैं छोटे वाले चूज़े जिस तरह वो उनका साइज़ है, अगर तो वो वाले भी लेकर आने हैं तो दोस्तों उनका भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने थोड़े से बड़े लेकर आने हैं जैसे कि ये हैं तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इनकी बात करते हैं दोस्तों। जब ये आप लेकर आएंगे ये तकरीबन 15 दिन के 20 दिन के चूज़े हैं। इनको आपने क्या डालना है, सबसे पहले तो दोस्तों अगर ये आपने घर पर मुर्गी के नीचे से निकलवाए हैं या आपने मशीन में रख कर निकलवाए हैं तो इनको 10-15 दिन आपने रोटी भिगो कर डालनी है। जो नरम रोटी है ना गज़ा, इनको नरम गज़ा आपने डालनी है। इनको आपने आते सारी फीड वगैरह नहीं डालनी, आपने घर वाली चीज़ ही रोटी वगैरह डालनी है या आप इनको उबले चावल वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने फीड वगैरह इनको हरगिज़ नहीं डालनी। उसके बाद दोस्तों जब ये 15-20 दिन के हो जाएं तो बाद में आपने फीड इनकी शुरू कर देनी है। फीड इनकी कौन सी करनी है, 14 नंबर आपने अच्छी कंपनी की लेकर आनी है। 14 नंबर आपने फीड इनकी स्टार्ट कर देनी है। फिर आपने तकरीबन इनको 1.5 मंथ इनको फीड डालनी है और कोई चीज़ इनको नहीं डालनी। फीड वगैरह डाल लें, उसके अंदर आप रोटी वगैरह मिक्स कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं, उसका कोई मसला नहीं होता है इतना। लेकिन दोस्तों आपने याद रखना है कि आपने इनके आगे से पानी वगैरह ख़त्म नहीं होने देना। अगर आपके पास 15 चूज़े हैं या 20 चूज़ों से भी आप स्टार्ट करते हैं ना, और इंशाल्लाह दोस्तों आपके चूज़े अगर आपने प्रॉपर इनकी देखभाल की ना तो 5 महीने के अंदर अंदर आपके चूज़े मुर्गियां बन जाएंगी और वो अंडे देना भी स्टार्ट कर देंगी। लेकिन दोस्तों अगर आपने फीड डालनी है तो इनके आगे से पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये इनकी ज़रूरी हदायत है। उसके बाद दोस्तों आते हैं थोड़े से बड़े चिक्स। अगर आप इस तरह के चिक्स लेकर आते हैं तो उनको कौन सी फीड डालनी है, उनको क्या डालना चाहिए, कौन सी खुराक डालनी चाहिए और कौन सी नहीं डालनी चाहिए। अगर आपके ये दोस्तों 1 मंथ के चूज़े हैं इनको भी दोस्तों फीड स्टार्टिंग में 14 नंबर ही डालनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों फीड में आपने मिक्स दाना वगैरह, बाजरा हो गया, गंदम होगी, मक्की होगी, आपने दोस्तों ये चीज़ें मिक्स करके इनको खिलानी है। क्योंकि आपने इनको सिर्फ फीड पर ही नहीं रखना, आपने दूसरी भी चीज़ें देनी है। अगर तो भाई आपने बेचनी है, आगे फार्मिंग करनी है, अगर तो आपने अंडों पर लेकर आनी है तो फिर आप इनको फीड वगैरह ज़्यादा मकदार में रखें और दूसरा मिक्स दाना जो है वो कम मकदार में रखें। अगर आपने प्रॉपर अपने घर के लिए अंडे लेने हैं, देसी खुराक पर अपने अंडे लेने हैं तो फिर आप इनको बाजरा वगैरह भी डाल सकते हैं और मिक्स दाना भी डाल सकते हैं। फिर आप फीड को अलग कर दें। अगर आपने
फार्मिंग के तौर पर आपने इस्तेमाल करनी है, आपने जानवर की ग्रोथ करनी है, आपने सेल आउट करने हैं, तो उसके लिए मैं यही आपको कहूँगा कि आप इनको फीड वगैरह खिलाएं, ये अपना वज़न दिनों में ग्रो करेंगे। लेकिन घर पर रखनी है तो फिर आप इनको फीड सिर्फ 2 मंथ डालें, पहले 2 मंथ डालें, फिर उसके बाद फीड इनको मत डालें। उसके बाद दोस्तों जब आपके चूज़े इस साइज़ के हो जाएं या आधा किलो के हो जाएं, तो आपने दोस्तों इनके पानी में कैल्शियम के जो पाउडर होता है, आपने टैबलेट होगी कैल्शियम वाली, वो इनके पानी में आपने ज़रूर डालनी है। हफ्ते में दोस्तों एक टैबलेट ना आपने इनके पानी में मिक्स कर देनी है और वो इनको ज़रूर पिलानी है। उसके बाद आप इनका ग्रोथ देखना कि इंशाल्लाह किस तरह इनकी अच्छी ग्रोथ होगी। आप दिनों में देखेंगे कि किस तरह ये भरपूर फलेंगे फूलेंगे। तो अब बात करते हैं कि अगर आपका चिक्स जो है बीमार पड़ जाता है या कोई बीमारी उसको कोई ढीला ढाला हो जाता है, तो आपने वो उसी वक्त दोस्तों जब आपको पता चले ना कि ये ढीला हो चुका है या ढीला हो रहा है, तो उसको अलग कर देना, उसको आपने अलहदा बंद कर देना। ये दोस्तों हमारे 2 चिक्स बीमार पड़ गए थे, ये देख लें हमने इनको अलहदा बंद किया और इनका ट्रीटमेंट किया और इंशाल्लाह ये दिनों में ठीक हो गए हैं। इस तरह आपने भी करना है कि अपने चिक्स जो अब बीमार पड़ जाए वो आपने अलहदा कर देना, वो आपने इनके साथ कभी भी नहीं रखना, क्योंकि ये दोस्तों इनको भी बीमार कर सकता है। तो इसलिए आपने ये अलहदा एक केज बना लेना है, उसके अंदर आपने बीमार चूज़ों को अलग रखना है। तो बीमारी के तौर पर आप इनको देसी खुराक में क्या क्या दे सकते हैं। देसी दोस्तों नुस्खा अगर आपने देना है तो आप इनको जो होती है लहसुन की तुरी होती है ना, वो आप इनको जो बीमार चूज़ा है ना, अगर तो नज़ला है, ज़ुकाम है या बुखार वगैरह, तो वो आप पैनाडोल भी गोली दें, आधी गोली पैनाडोल की दें। अगर इस साइज़ के चूज़े हैं तो आप उनको आधी गोली दें, अगर बड़े हैं तो भाई आप उनको पूरी गोली दें। लेकिन दोस्तों ये देसी जो नुस्खे हैं वो ज़्यादा इन पर काम करते हैं। आप इनको लहसुन की तुरी होती है ना, वो दोस्तों आप इनको दे सकते हैं। उसका रिजल्ट दोस्तों ये मेडिसिन से भी अच्छा है। अगर आपने दोस्तों अपने चूज़ों की वैक्सीन नहीं की तो आप इनको सिर्फ़ और सिर्फ तुरियाँ वगैरह भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपके चूज़े कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। हफ्ते में 1 या 2 बार लहसुन की तुरियाँ जो होती हैं वो आपने छोटी छोटी कर कर अपने खुराक में डालनी है, या वैसे भी आप इनको डाल सकते हैं, ये खा लेंगे दोस्तों। उसके साथ इसका मैदा वगैरह और पोट वगैरह बिल्कुल ठीक रहती है। और दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने फार्मिंग शुरू करनी है, छोटे पैमाने पर फार्मिंग शुरू करनी है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन से साइज़ का चूज़ा आपको लेना चाहिए। अगर आप उनकी अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं, जल्दी ग्रोथ करना चाहते हैं, कौन से साइज़ का चूज़ा आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बेस्ट जो साइज़ है ना वो आपको बता देता हूँ। ये साइज़ भी बेस्ट नहीं होता और ये वाला साइज़ भी बेस्ट नहीं होता। दोस्तों आपने लेना है तो ये वाले साइज़ का लेना है, आधे पाव का या पाव का। आपने ऐसे चूज़े आपने लेने हैं, उनकी ग्रोथ दिनों में होती है। जब दोस्तों इस साइज़ के ये हो जाते हैं ना, बाद में इनकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी होती है। इनको जो भी खुराक वगैरह आप देंगे ना, तो वो इनको लगेगी और दिनों में आपके बड़े होंगे। ये वाला साइज़ और वो वाला साइज़ जो है वो दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेता है। आप खुराक अच्छी डालेंगे, इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, तो फिर ही ये बड़े होंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों ये 15-20 दिन की हैं और अभी तक इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, क्योंकि ये असील है। असील है इसलिए इनका थोड़ा सा वज़न वगैरह आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इनकी ग्रोथ जो है देसी मुर्गों से दोस्तों ठीक है, लेकिन भाई वैसे अच्छी ग्रोथ नहीं है जितनी इनकी होनी चाहिए प्रॉपर। इस वाले साइज़ वाले चूज़े को दोस्तों बीमारी भी बहुत ही कम पड़ती है और इनकी वैक्सीन भी हुई होती है। तो ये रही दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।